हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो FS6 का तुम्हारा पेपर है तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये अपना गुडविल का 11वां सम है, 11-12 सम अपलोड कर दिया हो। अभी इसमें क्या दिया आपको मालूम है क्या? आपको गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट तो दिया, एक वर्ड आगे दिया कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो एक टेबल दिया बैलेंस शीट और 5 साल का प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट में भी क्या बोला है, बिफोर बोला है, क्या बोला है, और टैक्स दिया है 40%, मतलब टैक्स को कटिंग करना पड़ेगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। कितना दिया है? इसको NRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? NRR। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो कुछ भी सम आया गुडविल में या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, कुछ भी सम आया, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटी को। तो इधर एसेट से सब लिखने का, गुडविल नहीं लिखने का, क्योंकि इसको ही कैलकुलेशन हो रहा है ना। और इधर दिया रहेगा एक्सपेंसेस, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो सब भी नहीं लिखना रहता है। और कर्जा क्या है, जो मेन लाइबिलिटीज होता है ना, एक्सटर्नल, क्रेडिटर, टैक्स, ओवरड्राफ्ट, तो हमने एसेट्स के नाम यहाँ लिख दिए और लाइबिलिटीज़ के नाम यहाँ लिख दिए। ओके, अब इधर कुछ एसेट्स की वैल्यू चेंज भी नहीं बोला है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 1.5 लाख, तो इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है, 1,40,000, 1,40,000। स्टॉक की वैल्यू कितना दिया है, 2,40,000। ओके, और डेटर्स कितना दिया है, 1,27,500। और बैंक बैलेंस मतलब रोकड़ा 10,000। ये एसेट्स हो गया। सेम ये अपने को लाइबिलिटीज कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है। 1,35,90, 30, 1,35,90 और 30,000, ये अपना क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। क्या हो गया, लाइबिलिटीज। इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग बैलेंस करेंगे, टोटल प्लस और माइनस करके अपने को आंसर मिल जाएगा, राइट। तो एसेट्स को ऐड कर लेंगे तो 6,67,500 आएगा, सपोज इसको ऐड कर लेंगे। वैसे लाइबिलिटीज को ऐड कर देंगे, है ना। तो लाइबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो कुछ अपना टोटल आ रहा है 1,35 और 30। ओके, इन्होंने टोटल नहीं किया, 1,35, 1,35, 90 और 30 ऐड करके आया 2,55,000। अभी दोनों को क्या कर देने का, माइनस कर देने का। दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया 4,12,500, ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को ना नेट एसेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेट एसेट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड हर समय निकालना है, कुछ आए नहीं, इतना तो बना दो। अभी मैं क्या करता हूँ, साइड में ना प्रॉफिट का कैलकुलेशन करता हूँ। प्रॉफिट में अपने को क्या करना चाहिए, सब प्रॉफिट को ऐड करना चाहिए। बट इधर सीन क्या बोला है कि जो प्रॉफिट दिया है ना, उसके ऊपर ना टैक्स निकाल के माइनस करना पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि बिफोर दिया तो टैक्स माइनस करना है, बिफोर दिया तो टैक्स, आफ्टर दिया तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बिफोर है तो टैक्स क्या करना है, माइनस। कैपिटल बजटिंग में भी ऐसा करना है। तो ये 5 साल है और 5 साल का प्रॉफिट मैंने क्या क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। अभी सबके ऊपर कितना परसेंट टैक्स निकालेंगे, 40%, क्योंकि 40% टैक्स बोला है। तो 93,000 के ऊपर 40% टैक्स निकालेंगे। तो कितना है टैक्स, 37,200। इसके ऊपर कितना परसेंट निकाला, 40। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी 97,500 पे कितना परसेंट निकालेंगे, 40%, तो 39,000 आएगा। 97,500 में से क्या कर देंगे, 39,000 माइनस कर देंगे, तो 58,500। 1,05,000 पे 40%, 42 आएगा। इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम 1,25,000 पे 40%, 50,000 आएगा, माइनस करके 75,000 आ जाएगा। और फिर 1,50,500 पे 40%, 61,000 आएगा, माइनस करके 91,500 आएगा। अब इसका टोटल लेके इसको दूल्हा बना के सजा के रख दो। अब इधर पूरा खेल चालू होने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रॉफिट। क्या हो गया, ये टोटल प्रॉफिट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल मतलब इसको नहीं लेना है, कटिंग करने के बाद जो है उसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करके कितना है, 3,43,800। नहीं, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसको बाद में काम करेंगे। अभी अपने को प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, तो ये प्रॉफिट होता है। तो इसको मैंने ऐड करके ये लिखा 3,43,800। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर। तो इधर 3 साल दिया, 5 साल दिया, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिला 68,760। सिंपल, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। क्या हो गया, अभी अपने को क्या निकालने का मालूम है क्या, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का है, मीन्स बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसको और एक बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट इतना है, ओके, 6870। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में, 15%। कितना दिया है, 15%। तो इससे अपने को मालूम पड़ेगा अपनी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो कैसे फॉर्मूला याद करने का, एवरेज प्रॉफिट को ऊपर लिखने का 68,760
परसेंटेज है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और नीचे आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आएगा नीचे, ये आपको याद करना पड़ेगा, NRR आएगा। और इधर एवरेज प्रॉफिट क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हैं। और जब सुपर प्रॉफिट आएगा तो इधर क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट। क्या डालेंगे इधर, अब इधर 1-2 मिनट के बाद इधर आएंगे ना, तो एवरेज प्रॉफिट है इसके लिए एवरेज प्रॉफिट डालेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा तो क्या डालेंगे, सुपर, और नीचे NRR आएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया था, कितना परसेंट है रेट, 15%, तो ये 15। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, तो अपने को मिलेगा 4,58,400। ये तुम्हारा हो गया वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या हो गया, वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब मार्केट का बिजनेस की वैल्यू इतनी चल रही है। अभी हम लोग को गुडविल निकालना है, अपना बिजनेस का एक्चुअली गुडविल कितना है फिर। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, आपके पास बिजनेस अभी कितने का है, 4,12,500 का। ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे है, एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया, माइनस किया। और मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है बिजनेस का, 4,58,400। ये मार्केट वैल्यू हो गया ना तुम्हारा बिजनेस का। तो मतलब इतने का बिजनेस का वैल्यू इतना है, तो गुडविल हो गया अपना। तो इसका फॉर्म है क्या, इसको इससे माइनस कर देंगे भाई, इसको इससे क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट इज 4,58,400। उसको किससे माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। किससे माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब दोनों को माइनस कर देंगे तो अपनों को बिजनेस का गुडविल मिलेगा दैट इज 45,900 बाय विच मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये बिजनेस का गुडविल हो गया। क्या हो गया, गुडविल। तो गुडविल मतलब दोनों को माइनस किया, जितने की बिजनेस की वैल्यू थी और जितने का था, ये मार्केट वैल्यू है और ये इतने का एसेट्स है अपने पास, ये गुडविल हो गया। क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से खत्म। पर सवाल क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल निकालो, एक एवरेज प्रॉफिट है और एक सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट घुमाने के लिए दिया है। तो आ जाओ, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, तो पहले ये याद करो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एवरेज माइनस नॉर्मल, ये याद करो। दोनों भी प्रॉफिट है, ABCD में पहले ये आता है, तो ये पहले लिखेंगे, एन बाद में लिखेंगे। एवरेज से क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है ना, हमने निकाला ना, देखो ना एवरेज प्रॉफिट 5 साल को प्रॉफिट के 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट लिख दिया मैंने 68760, सिंपल। बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है ना अपने पास यार, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो सम रुक गया उधर। तो नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है। किस पे निकलता है, आपको देखो क्वेश्चन में ये दिया है ना, 15% क्या है, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 15% निकालो, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4,12,000 पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। कितना है, 15%। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, नॉर्मल प्रॉफिट। किस पे निकालेंगे, 4,12,000 पे 15%, तो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 61875। तो क्या याद करने का, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना ही पड़ता है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज मार दो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन में जाके परसेंटेज मार देने का। क्या मिला, नॉर्मल। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तो था ना अपने पास, नॉर्मल है क्या, नहीं, पर ढूंढना ना भी अपन ने। नॉर्मल कितना है, 61875, 61। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, अपने को क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। क्या मिलेगा अपने को, सुपर प्रॉफिट। तो 68960, 68960 है ना, 68, एक मिनट, 68760 माइनस 61875, 6, हाँ बराबर है 6885। ये अपना हो गया सुपर प्रॉफिट। क्या हो गया, अभी इसमें अपने कैपिटलाइजेशन में कौन सा प्रॉफिट इस्तेमाल किया, एवरेज। अभी इधर कौन सा इस्तेमाल करने का, सुपर प्रॉफिट। तो जैसे इधर ऊपर एवरेज प्रॉफिट लिखा था, अब इधर क्या डालेंगे ऊपर, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है, 6885। इधर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डाला था, कितना था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 15। 15 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, अपने को क्या मिलेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 6885 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, तो आया 45,900। इधर माइनस नहीं करने का, इसको इतना ही सॉल्व करने का था। इधर गुडविल निकालने के लिए माइनस करने का था। तो ये तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कन्फ्यूजिंग टाइप का सम था, अपन ने थोड़ा आसान कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, जो कैसा मालूम पड़ा कि ये करना है, कैपिटलाइजेशन वर्ड है ना, तो ये मेथड फॉलो करना है, ये वाला। क्या वर्ड आया तो, और सुपर प्रॉफिट आएगा ना, तो ये तो निकालना ही है तुमको। इधर थोड़ा चेंज होता है, सुपर प्रॉफिट सिर्फ सुपर प्रॉफिट रहेगा, तो कैपिटलाइजेशन आया तो ऐसा ही करना है, ठीक है। नीचे NRR आएगा, नीचे क्या आएगा, NRR आएगा। तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड सम था, अच्छे से ट्राई किया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।